नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। ब्रिटेन की मीडिया कंपनी बीबीसी को लेकर ब्रिटेन से लेकर हिंदुस्तान तक बवाल लगातार जारी है। बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री पर अब ब्रिटेन के सांसद का बड़ा बयान सामने आया है। ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी की आलोचना की है। बॉब ब्लैकमैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा वीडियो करार दिया है। वीडियो को देखकर मेरा खून खौल गया, ये भी बॉब ब्लैकमैन की ओर से कहा गया है। बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री को एक तरफ भारत में विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इसे राजनीतिक हथियार बना लिया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री पर ब्रिटिश सांसद का बड़ा बयान सामने आया है। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में तथ्यों को पूरी तरह से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। ये बीबीसी की घटिया पत्रकारिता है, ये भी बॉब ब्लैकमैन की ओर से कहा गया है। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने ये कहा है कि इस वीडियो को बीबीसी की ओर से कभी भी जारी नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि भारत का सर्वोच्च न्यायालय 2002 के गुजरात दंगों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले ही क्लीन चिट दे चुका है। There's a big news happening, of BBC releasing a documentary on PM Modi and their income tax raids on the BBC office in Delhi and Mumbai. Yes. So how do you see all these things happening related to BBC and the documentary? Well, I don't conflate the two issues at all. I mean, obviously, the so-called documentary, which was more of a propaganda video, if you like, in a two-part series, was an absolutely disgraceful piece of shoddy journalism with an attack on Narendra Modi, both in his time as Chief Minister of Gujarat and then in his time as Prime Minister. Completely full of innuendo and slurs. It should never have been broadcast by the BBC. And of course, because the BBC has a worldwide reputation, people think, oh my goodness, this must be true. But it was produced by an external organisation, overseen by the BBC, and then broadcast as the truth. Well, it's far from the truth. I mean, it dismissed, for a start, it actually didn't look in detail at the causes for the Gujarat riots 20 years ago, and it certainly didn't look at the all-important fact that the Supreme Court had thoroughly investigated all the claims against Narendra Modi and found there not a shred of evidence to support them. So, the reality was that Narendra Modi, as Chief Minister, had done his best to try and appeal for calm. He looked at additional police resources, not only within Gujarat but beyond, and eventually had to call in the army to help quell the riots. इस तरह से इस बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री सामने आने के बाद दिल्ली और मुंबई में बीबीसी दफ्तरों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम विपक्षी दल इसे अघोषित आपातकाल बता रही हैं। प्रेस की आजादी को लेकर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। मोदी सरकार को लगातार सवालों के घेरे में लाया जा रहा है। इसको लेकर ब्लैकमैन ने ये कहा है कि ये कोई नई बात नहीं है और कुछ समय से ये ऐसा चल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में आयकर अधिकारियों और बीबीसी के बीच चर्चा हुई है और ब्रॉडकास्टर को संबंधित नियमों और विनियमों का पालन करना होगा, ये ब्लैकमैन की ओर से कहा गया है। ब्लैकमैन ने बीबीसी पर आरोप लगाया है और कहा है कि ये बेहद खेदजनक है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे बीबीसी का ब्रिटेन भारत के संबंधों को बाधित करने का कोई एजेंडा था। मुझे लगता है कि ये बहुत शर्म की बात है। आपको ये बता दें कि ब्रिटिश सांसद ब्लैकमैन सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव के सदस्य हैं और हैरो ईस्ट के वो सांसद हैं। उन्होंने कहा कि 2002 में गुजरात दंगों के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने दंगों के दौरान शांति के लिए अपील करने की पूरी कोशिश की थी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ब्रिटिश सरकार भारत को एक मजबूत दोस्त,
एक मजबूत सहयोगी के रूप में मानती है और दोनों देश एक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी प्रक्रिया को बाधित करता है वो बेहद अफसोसजनक है, वो बेहद चिंताजनक है। ये उनकी तरफ से कहा गया है। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने भारत की अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए बेहतरीन काम किया है और ये दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। क्या कुछ बॉब ब्लैकमैन की ओर से कहा गया है, सुनिए। One thing I agreed with, by the way, within this propaganda video, was the final comments, which said that Narendra Modi and the BJP government will probably be re-elected next time and the time after that, and so they deserve it because the Indian government have done a remarkable job under Narendra Modi of transforming the economy in India. Leading India to become the 5th biggest economy now in the world, on track to become the leading economy in the world on the way that it's going, and the most populous country in the world. We also have to celebrate the fact that India is the biggest democracy in the world, where the government can be replaced if that's what the people decide. So from that perspective, it's very important that we build the friendship and we build the relationship between the two countries. And we do so because obviously India has the G20 role. ब्लैकमैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी का वीडियो जाहिर तौर पर उपहास से भरा हुआ था और इसे एक बाहरी संगठन द्वारा निर्मित किया गया और ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर द्वारा इसकी देखरेख की गई थी। उन्होंने कहा कि मैंने डॉक्यूमेंट्री के दोनों हिस्सों को पूरी तरीके से देखा है। इसे देखकर मेरा खून खौल उठा। मुझे लगता है कि बीबीसी को ऐसे कार्यों में लिप्त बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे पहले ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य लॉर्ड रामी रेंजर ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बीबीसी की इस सीरीज पर उन्होंने आपत्ति जाहिर की थी। आपको ये बता दें कि ब्रिटिश सांसद लॉर्ड रामी रेंजर ने बाकायदा ट्वीट करते हुए बीबीसी पर पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया और भारत के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए बीबीसी की आलोचना भी की थी। यहाँ तक कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी बीबीसी की इस प्रोपेगेंडा सीरीज की आलोचना कर चुके हैं। तो यानी लगातार ब्रिटेन से जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर बयान सामने आ रहे हैं वो साफ तौर पर ये दिखा रहे हैं कि बीबीसी की ये एक प्रोपेगेंडा सीरीज है, ये एक प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री है जो कि कहीं ना कहीं एक एजेंडे के तहत बनाई गई है, जिसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने के लिए लगातार किया जा रहा है। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है कि एक तरफ जहां ब्रिटेन से लगातार इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, जहां ब्रिटेन के सांसद ये कह रहे हैं कि ये एक घटिया पत्रकारिता बीबीसी की है, ये पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा सीरीज है, जिसे देखकर मेरा खून खौल गया। इस तरीके के बयान जो है ब्रिटिश सांसद दे रहे हैं। लेकिन सबसे शर्मनाक ये है कि हिंदुस्तान में बैठे कुछ विपक्षी दल जो कि सिर्फ अपनी राजनीति के चक्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की छवि को धूमिल करने की कोशिश लगातार इस प्रोपेगेंडा सीरीज के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं। ये अपने आप में शर्मनाक है कि अगर बीबीसी एक मीडिया हाउस जो कि एक ब्रिटिश मीडिया कंपनी है, उसके दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर अगर आयकर विभाग छापेमारी करता है, इंटरनेशनल टैक्स से जुड़ा मामला है, तो इसमें उन्हें अघोषित आपातकाल दिखता है। इसको लेकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हैं। लेकिन अब ब्रिटेन के सांसद का ये बड़ा बयान कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो है वो एक प्रोपेगेंडा वीडियो है और वीडियो को देखकर उनका खून खौल गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत कितनी उपलब्धि हासिल कर रहा है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।